के अलावा और देश हैं जहाँ किसी न किसी रूप से राम कथा सुनी और गाई जाती है। कम ही लोग जानते हैं कि अपनी डिक्शनरी के लिए पहचाने जाने वाले बेल्जियम के प्रोफेसर कामिल बुल्के ने राम कथा पर सबसे गहन शोध किया है। इस पर उनकी एक किताब भी प्रकाशित है, राम कथा उत्पत्ति और विकास। इसमें उन्होंने दुनिया भर की राम कथाओं का विश्लेषण किया है। लोगों में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस सबसे ज्यादा प्रचलित है और राम कथा के रूप में घर घर में वही पूजी भी जाती है। लेकिन मूल राम कथा महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण को माना जाता है। रामचरितमानस सहित सारी राम कथाएं वाल्मीकि रामायण से ही प्रेरित है। प्रोफेसर बुल्के की ही पुस्तक राम कथा उत्पत्ति और विकास से अलग अलग राम कथाओं पर कुछ रोचक तथ्यों का संकलन कुछ इस प्रकार है। ऋग्वेद में राम का सबसे पहला उल्लेख। साधारणतः यह माना जाता है कि राम के जीवन पर सबसे पहला ग्रंथ महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण है। कुछ हद तक यह सच भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राम का पहली बार उल्लेख वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में किया था। वेदों में राम का नाम 1-2 स्थानों पर मिलता है। ऋग्वेद में एक स्थान पर राम के नाम का उल्लेख मिलता है। ये तो स्पष्ट नहीं है कि ये रामायण वाले ही राम हैं, लेकिन ऋग्वेद में राम नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा का उल्लेख है। राम कथा का सबसे पहला बीज दशरथ जातक कथा में मिलता है, जो संभवतः ईसा से 400 साल पहले लिखी गई थी। इसके बाद ईसा से 300 साल पूर्व का काल वाल्मीकि रामायण का मिलता है। वाल्मीकि रामायण को सबसे ज्यादा प्रमाणित इसीलिए भी माना जाता है क्योंकि वाल्मीकि रामायण भगवान राम के समकालीन ही थे और सीता ने उसके आश्रम में ही लवकुश को जन्म दिया था। लवकुश ने ही राम को दरबार में वाल्मीकि की लिखी रामायण सुनाई थी।